हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आरआरबी जेडीसी वैकेंसी जो अनाउंस हुई थी आपकी, तो उसकी डेट 23 दिसंबर फिक्स कर दी गई है। ये आपको पता है बहुत अच्छे से, और इसके लिए मैंने आपका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका कई बार। लेकिन हो क्या रहा है कि भाई कई स्टूडेंट्स, ऑब्वियस बात है कि जेडीसी वैकेंसी है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, तो आप लोग जॉब करते हैं तो आप लोग को टाइम नहीं मिलता है, ये मुझे पता है। लेकिन जिन्होंने पहले से बैच ज्वाइन कर रखा है उनको दिक्कत नहीं आ रही है, उन्होंने बहुत अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया है, सब कुछ ओके है। बस वो मॉक टेस्ट जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि भैया मेरे आपका क्लास चल रहा है, उसमें मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं। चलिए, तो बात की बात है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या बताने वाले हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल तैयारी आपकी नहीं हुई है, जो कि मैसेज मेरे पास भरमार आ गई है पूरी सर कि मैं कैसे तैयारी करूं। अब भाई सबको मैं सबसे बात नहीं कर सकता, सबसे मैं कॉल नहीं कर सकता, ऑब्वियस बात ना कि भाई क्लासेस बहुत सारी लगी होती हैं। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी जो ये समस्या है कि भाई कैसे हम तैयारी करें, आप सभी को इससे फायदा होगा। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं पूरा जरूर देखिएगा, ये आपसे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट है, जरूर से जरूर देखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको आप छोड़िएगा नहीं। दूसरी बात, कई यूट्यूब फैमिली स्टूडेंट्स हमारे हैं जो कि पेड बैच ज्वाइन नहीं किए हैं। 15 दिसंबर के बाद से आपका 23 को पेपर है ना, तो 15 के बाद से आपको यूट्यूब पे प्रॉपर पूरी क्लासेस पीडीएफ सब कुछ मिलेंगी। उससे पहले थोड़ा सा मैं बिजी इसलिए हूँ क्योंकि भाई DFCCIL हो गया, ALP हो गया, SSB SI कम्युनिकेशन हो गया, कई सारी बैचेस चल रहे हैं लगातार, और सबका डेट भी ऐसा करते हैं लोग कि एक साथ देते हैं। यही बड़ी समस्या है, देंगे तो इकट्ठा देंगे ये डेट, तो इसलिए ऐसा है। बाकी जो लोग भी पेड बैच में ऑलरेडी हैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 21 दिन को आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अभी भी आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, कहने और करने में फर्क होता है, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। आइए बात करते हैं कि भाई 21 डेज में कैसे हम प्लान करेंगे, 23 तारीख कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आपका पता ही है आपको भाई, 15 को भाई ALP वालों का है, 22 को आपका टेक्निशियन वालों का है, 23 को आप लोग का है, ये सभी का आ चुका है। अब ये वेटेज था आपका 31 और 1 नवंबर जो पेपर आपका हुआ था उसका, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की है। अब आते हैं मुद्दे पर। आप जब ऐप में जाएंगे ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से। होता क्या है कि बच्चों को डाउट ये होता है ना, कि स्टूडेंट जो भी होते हैं कि सर मैंने थ्योरी पढ़ी नहीं है तो मैं MCQ कैसे करूंगा, ये पहली समस्या आती है। और जो सही बात है कि भैया थ्योरी बिना पढ़े आप MCQ कैसे कर सकते हो, चाहे वो किसी का भी हो, वो फिर मजा नहीं आता। तो सबसे पहले आपने अगर बैच आज कल में ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने वाले हैं, या आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आप क्या करो, चुपचाप एकदम शांति के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल, आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, DCN और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इनकी पूरी थ्योरी, और इसमें जो क्लास आने वाली है मॉक टेस्ट के नाम से। मॉक टेस्ट मतलब आपका टेस्ट नहीं है, यहां मैं क्या करने वाला हूं कि आपको इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आ सकते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। बहुत ध्यान समझिएगा, इधर सामने, इधर सामने देखिए, सामने सामने, इधर इधर, ये चारों, और ये वीडियो सेव कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात ये, ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसमें आपको पूरा थ्योरी और पूरा आपका जो MCQ में कराने वाला हूं आपको सब देखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अभी इसमें क्लासेस ऐड होती जाएंगी, तो आपको लगातार इसको फॉलो करना है, इन चारों सब्जेक्ट को खासकर फॉलो करना है। कहाँ मिलेंगे ये सब्जेक्ट आपके चारों? आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो आपका है वो कहाँ मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, ये रहा C लैंग्वेज आपका हो गया, आपका फिर DCN ये हो गया, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, आपका मेजरमेंट हो गया, ये चारों आपको यहीं बाहर मिल जाएंगे। थ्योरी MCQ अगर आपने इतना भी कर लिया, तो अगर आप देखो वेटेज ध्यान से, तो इलेक्ट्रॉनिक कितना है, 7 नंबर, यानी कि 8 नंबर लमसम आपका, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 8 नंबर हो जाएगा भैया। फिर बात करूं अगर मैं C लैंग्वेज की, तो 16 नंबर का है। मैं 16 नहीं बोल रहा हूं, मैं अगर बोल रहा हूं कि 12 भी पाओगे तो 12 8 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो गया भैया। फिर DCN ले लो आप, DCN में 10 ले लो आप, तो 20 10 30 हो गया। और एक और बचा आपका, कौन सा बचा भैया आपका, कौन सा बचा, एक मिनट, मेजरमेंट। आपका मेजरमेंट कहाँ गया आपका, ये कहाँ गया, देखो कभी भी दिखता नहीं है, ये रहा 8 नंबर। तो 30 नंबर का जुगाड़ आपका हो जाएगा। वैसे 35 नंबर का है, लेकिन 30 नंबर में मांग चलता हूं कि 30 नंबर जुगाड़ आपका हो गया, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं 35 नंबर ये है, लेकिन मैं 30 मांग चल रहा हूं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप मिस करोगे, इसमें कोई रियलिस्टिक डेटा बात चलते हैं। तो 30 नंबर ये हो गया। उसके बाद आज से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्लास, मैथ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका इन्वायरमेंटल जो आपका टॉपिक था, ये नॉन टेक वाला, ये फिजिक्स केमिस्ट्री आपका इन्वायरमेंटल और कंप्यूटर आपका,
ये जो 15, 10, 25, 10, 35 नंबर का, ये मैं एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूं, तो 35 में 35 नहीं बात कर रहा हूं मैं, लेकिन 35 में 30 आप आराम से गेन करेंगे। बस वो क्लास आपको फॉलो करनी है जो आपका आज से स्टार्ट हुआ है, 1 तारीख से, आज 1 दिसंबर आपकी है। और उसकी जो डिटेल होती है आपको अपकमिंग डेज मिल जाता है, या तो मैं आपको ग्रुप में अपडेट करता हूं। जो आपका पेड ग्रुप है वो कहां मिलेगा आपको, आप जाएंगे आरआरबी जीडीसी के लोगों के अंदर जाएंगे, यहां पे आपको फोल्डर मिलेगा, ये आपको फोल्डर नहीं मिलेगा कम्युनिकेशन वाला, ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां आपको दिखेगा क्या, आरआरबी जेई जीडीसी बैच प्लान और पेड ग्रुप, तो यहां आपको लिंक मिलेगा। तो यहां लिंक से आप जुड़ सकते हैं। अगर ऐसे लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास की अपडेट दी जाती है, भाई कौन सी क्लास हुई है। जैसे कि आपका ये जो है ना, ये सभी आपके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, एनवायरमेंटल का और जो भी चीज़ें आपकी है, तो फिजिक्स की क्लास आपकी हो चुकी है, उसको जाके आप देख सकते हैं, आपको ऐप में मिल जाएगी। वहां भी मैंने आपको बहुत अच्छे सब कुछ समझाया हुआ है, कैसे क्लास आपकी होने वाली है, क्या कैसी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये 4 तो आपको करने ही करने हैं, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्लासेस में कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं। क्लासेस कम हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसमें आपको आराम से ग्रैब करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये डन हुआ यहाँ तक। और मॉक टेस्ट के नाम से जो भी क्लासेस आपकी होंगी उनको आपको जरूर से जरूर देखना है। अब आती है बात सर, जो अदर सब्जेक्ट हैं वो कम्युनिकेशन में काफ़ी वास्ट है, क्योंकि भाई कम्युनिकेशन का सिलेबस ही काफ़ी बड़ा है। उसमें आपका एमएफटी भी है, उसमें आपका एडवांस कम्युनिकेशन भी है, उसमें आपका कम्युनिकेशन भी है। तो कम्युनिकेशन सबसे लास्ट में आपको करना है, अभी आपको ये नहीं करना है, मैं इसको भी आपको साफ साफ मना करूंगा। अगर आपने नहीं किया है तो नहीं करना है, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब आती है सर बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको बाहर भी मिलेगा, आपको लोगों के अंदर भी मिलेगा। तो मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों के अंदर जाके जो बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको मिलेगा वो देखना पहले आपको, बाहर वाला अभी आपको नहीं छूना है। अंदर अगर बाहर छूना है तो 2-4 लेक्चर आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन हाँ, अंदर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहां से बेसिक इलेक्ट्रिकल से जो क्वेश्चन आपके पिछली बार आए थे, कितने आए थे भैया, 17 और 10 मार्क्स के आए थे ना। तो मान चलो कि आपका 5 से 6 मार्क्स यहां उठा लोगे आप आराम से। तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पकड़ना है। माइक्रो प्रोसेसर आपका 10 से 12 लेक्चर है, अगर आप वो कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत अच्छे से आप चीजें कर पाएंगे, वो भी आप कर सकते हैं चाहें तो। LIC यानी कि ये जो आपका है ना LIC, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया है। कहां पे, आपके ADC एनलॉग के अंदर, वो भी RRB JEE GDC लोग के अंदर। बाहर जो आपका ADC एनलॉग है बहुत डिटेल्ड में है, और मैंने ये पहले बताया था, इसके पास टाइम है वो कर सकता है। अब टाइम खत्म हो चुका है, बस 20-21 दिन बचे हैं हार्डली, लेकिन जिसने कर लिया है उसको नुकसान नहीं है, बहुत फायदा है भाई। आप तो एकदम टॉप पे हो, आप छोड़ो, आपकी टेंशन तो है ही नहीं, आप बस मॉक टेस्ट वाले क्लास देखते रहो, बस हो गया। बाकी जो अभी जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो भैया ADC एनलॉग जो बाहर रखा है उसको मत देखिएगा, आप पहले जो ADC एनलॉग RRB JEE GDC लोगों के अंदर है ना उसको आप देखिएगा पहले आप। और डिजिटल आपको सबको आता है, डिजिटल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत हाई फाई है, बेसिक चीज़ आप कर सकते हैं। तो अगर आपने इतना कर लिया, पहले क्या, पहले आपको ये पूरा करना है, सबसे पहले ये खत्म करना है, और इसमें क्लासेस ऐड होती रहेंगी। मान लो कंपटीशन में 5 लेक्चर है अभी हैं, अब आपने 5 देख लिया, फिर आपने नहीं देखा, उसमें आगे क्लास आने वाली है, तो आपको थोड़ा सा चेक करते रहना है। और मैं आपको ग्रुप में डालता रहूंगा कि भाई कौन सी क्लास आपकी अपलोड हुई है, कैसे क्या है, और आपको वैसे भी अपकमिंग क्लास में दिखता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कभी कोई नहीं हुआ कि आपको ना मालूम चले, मालूम चलता है आपको, डोंट वरी। पहले ये खत्म करना है मेरे दोस्त, उसके बाद आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल, माइक्रो प्रोसेसर आपका जो बाहर फोल्डर लगा हुआ है आपका, यहां से पूरा खत्म करना है आपको। ये बहुत कम लेक्चर आपके हैं। कम्युनिकेशन सबसे लास्ट में करना है, अगर आपने बिल्कुल नहीं किया है तो लास्ट में करिएगा। लेकिन हाँ, इसके जो मॉक टेस्ट मैं ले रहा हूं, यानी कि जो मैं क्लासेस ले रहा हूं, वो GDC के अंदर वाली, उनको आप देख सकते हैं। अगर आपको उससे फायदा मिल रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट वाली क्लासेस मत छोड़िएगा। इन सभी के मॉक टेस्ट की क्लास कहां मिलेगी आपको, GDC लोगों के अंदर मिलेगी, यानी माइक्रो प्रोसेसर, बेसिक इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, डिजिटल, ADC एनलॉग, यहां पे आपको मॉक टेस्ट नाम से क्लास मिलेंगी इन सभी की। और इन सभी की मॉक टेस्ट क्लास कहां मिलेंगी आपको, बाहर ही मिल जाएंगी, आपको वो तो देखनी है। तो ये मेरा प्रयास रहा है आपके लिए, जो भी हो सकता है मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं, बेस्ट से बेस्ट चीजें दे सकूं, और आपको ये पता भी है।
ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। भाई कोई दिक्कत कोई समस्या है, नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो एक पोस्ट है आपकी जो जेई में, वो मैं दिला सकूँ आपको। और ऐसा नहीं कि मैं ही दिला सकूँगा, ये आपकी मेहनत रहेगी, ठीक है। हमारा काम है गाइडेंस करना, बाकी मेहनत आपकी होती है, आप ये करते हैं। बाकी जो फीस आपकी है 900 रुपये, आपका न्यूटन कोड लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बैच का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे। और अगेन यूट्यूब पे भी आपका ये क्लास प्रॉपरली आएगा 15 के बाद। मैं पहले बोल दूं कि नहीं मैं कल से ला रहा हूँ, परसों से ला रहा हूँ, तो नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो करूंगा। 15 के बाद से आपको PDF क्लासेस सब कुछ मिलेंगी, सभी के लिए वो फिर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस। भाई कोई दिक्कत है, ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप, फिर से बोल रहा हूँ, पेड ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पेड मेंबर हमारे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। बाकी फैमिली हमारी यूट्यूब की जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, और आपके लिए लगातार हम तत्पर हैं, कार्यरत हैं। और बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं, बहुत सारे एग्जाम भी डेट आ चुकी है, इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लोड है। बाकी आप जानते ही हैं, आप करते ही हैं लाइक सब्सक्राइब, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी है कंटेंट BEL के लिए भी, अदर के लिए भी, सबको मैं प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए बहुत शुक्रिया। हो सकता है आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिले कि कैसे आपको प्लान करना है लास्ट दिनों में, ठीक है। तो ऐसे आप प्लान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा एग्जाम में, विश्वास मानिए, भरोसा रखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको। चलिए, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।